हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कन्फ्यूज माइंड यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने बात की थी व्यक्तिगत भिन्नता के अर्थ व प्रकारों की, तो हम उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं और आज पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के को प्रभावित करने वाले कारक व उसके शैक्षिक महत्व के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 कारक दे रखे हैं: वंशानुक्रम, वातावरण, जाति प्रजाति व देश, आयु व बुद्धि, शिक्षा व आर्थिक दशा, लिंग भेद। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम सीधा सा हम समझे तो जो माता पिता के गुण होते हैं वो जब बच्चे में ट्रांसफर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पर देखें कि किसी के पिताजी बहुत गुस्से वाले हैं तो बच्चा भी अक्सर देखा जाता है गुस्से वाला होता है, या फिर किसी की माता जी बहुत इंटेलिजेंट है तो बच्चा ज़्यादातर देखा जाता है कि इंटेलिजेंट है, या फिर दोनों अगर इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट देखा जाता है, या फिर दोनों माता पिता हाइट अच्छी है दोनों की तो बच्चे की भी हाइट ज़्यादातर लंबी देखी जाती है। तो इस तरह से वंशानुक्रम व्यक्तिगत भिन्नता पर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट बात करें वातावरण की। वातावरण की हम बात करें तो वातावरण में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। जितनी भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, हर तरह से हम देखें तो वो हमारा वातावरण ही है। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण लेके समझने की कोशिश करें, जैसे कि ठंडे इलाके के जो लोग होते हैं वो थोड़े फुर्तीले होते हैं, थोड़े बलवान होते हैं। वहीं जो गर्म इलाके के जो लोग होते हैं वहाँ के लोग थोड़े सुस्ती भरे होते हैं और थोड़ा बल में थोड़ी कमी होती है, वो थोड़े निर्बल होते हैं। तो इस तरह से हम वातावरण में डिफरेंस देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके समझे तो जिस एरिया में नैतिक अनैतिक कार्य ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर जो आने वाली पीढ़ी होती है वो भी ज़्यादातर क्या होती है, अनैतिक कार्य ही करती है। तो वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। नेक्स्ट बात करें जाति प्रजाति व देश। जाति प्रजाति देश की बात करें तो हम सीधा समझे तो निग्रोज लोग होते हैं जो काले लोग होते हैं, और जो श्वेत लोग होते हैं जो गोरे लोग होते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज है उनके जो लोग होते हैं तो उनमें अक्सर देखा जाता है उनका क्या है, रंग रूप अलग है। और ये भी देखा जाता है कि जो गोरे लोग होते हैं वो ज़्यादातर बुद्धिमान होते हैं और कार्यकुशल होते हैं निग्रोज के कंपेयर में, काले लोगों के कंपेयर में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं देश जो है व्यक्तिगत भिन्नता पर किस तरह से प्रभाव डालते हैं। वहीं जाति प्रजाति की बात करें तो जैसे कि महाराष्ट्र के लोग हैं उनका पहनावा अलग है, साउथ के लोगों का पहनावा अलग है, उत्तरी भारत के लोगों का पहनावा अलग है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जातियों में, अब जैसे अलग अलग जातियों में देखते हैं कि क्षत्रिय लोगों का, जो राजपूत लोग होते हैं उनका पहनावा अलग होता है, जो पटेल पाटीदार होते हैं उनका पहनावा अलग होता है, जो आदिवासी लोग होते हैं उनका पहनावा अलग होता है। इस तरह से हम जाति प्रजाति के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता देख सकते हैं, उनका प्रभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आयु व बुद्धि की। आयु व बुद्धि की बात करें तो यहाँ पे हम जैसे ये 5 बच्चे देख रहे हैं उनमें सबकी आयु में डिफरेंस है। कैसे पता चल रहा है हमको? क्योंकि आधों की हाइट अलग अलग है और कुछ का पहनावा भी अलग अलग। इस तरह से हम देख सकते हैं उनकी आयु में डिफरेंस है, वो भिन्नता है उनकी आयु में। तो आयु के साथ साथ क्या होता है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इस तरह का विकास होता है बच्चों में। तो यहाँ पे और बुद्धि का भी, मानसिक बुद्धि मतलब मानसिक विकास भी होता है बच्चों का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग बच्चे हैं यहाँ पे, तो इनकी हाइट के हिसाब से हम इसका शारीरिक विकास देख सकते हैं। और जब इनका मानसिक अगर परीक्षण किया जाए तो उसमें ही हमको पता चल जाएगा इनकी बुद्धि में भिन्नता होगी और इसकी जो संवेगात्मक। तो इस तरह से शिक्षा व आर्थिक दशा भी व्यक्तिगत भिन्नता पे बहुत प्रभाव डालती है। और वही बात करें लिंग भेद की। लिंग भेद में हमने देखा है कि जो बालक होते हैं वो गणित विज्ञान की विषयों में अधिक कुशल पाए जाते हैं, और लड़कियां पेंटिंग है, सुलेख है, इस तरह की जो लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट है उनमें ज़्यादा कुशल पाई जाती है। तो लिंग भेद भी हम देख सकते हैं। और लड़के जो होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉडी से, और लड़कियां थोड़ी कोमल होती है। इस तरह से हम लिंग भेद का भी व्यक्तिगत भिन्नता पर प्रभाव देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व। तो पहला है यहाँ पे, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब कि अलग अलग बच्चे व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग तरह से प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग
इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, किसी को प्रैक्टिकल से जल्दी समझ आता है, किसी को एक्टिविटी से समझ में आता है। तो इस तरह से शिक्षक को अलग अलग अनुभव कराने चाहिए बच्चों को, तो उससे शिक्षण अच्छी तरह से हो सके, अच्छा हो सके। तो अलग अलग क्रियाकलाप और अलग अलग विधियाँ उपयोग में लानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कक्षा का आकार तय करने में व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान विशेष सहायक होता है। मतलब कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, जब हमको व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में पता चलता है कि मान लो क्लास में 40 बच्चे, तो इतने सारे बच्चों में अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता है, तो हमको पढ़ाना मुश्किल होता है, थोड़ा शिक्षक के लिए बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग विचार वाले, अलग अलग क्वालिटीज़ वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कक्षा की जो संख्या है, बच्चों की जो संख्या है कक्षा में, उसको निश्चित करने में सहायक होती है व्यक्तिगत भिन्नता है। जब व्यक्तिगत भिन्नता को ज्ञान होता है शिक्षक को, तो वो कक्षा की संख्या निर्धारित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत व्यक्तिगत शिक्षण पर जोर डालता है। इसके अनुसार बालकों को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब अलग अलग बालक है, तो वही बात है कि अलग अलग बालकों के हिसाब से उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे किसी को प्रैक्टिकल्स में अच्छे हैं तो प्रैक्टिकल्स करवाना चाहिए उसको, कोई साइंस में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, तो उनको मैथ्स और साइंस में ज़्यादा जोर देना चाहिए। और जो उनकी कमजोरियाँ, उनको उन पे भी अलग से जोर देना चाहिए। उनके लिए जिन विधियों का उपयोग करना चाहिए, उनके अनुसार उनका उपयोग शिक्षक द्वारा किया जा सकता है। जब शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होगा, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होगा, तब वह अलग अलग विधियों का उपयोग कर पाएगा। नेक्स्ट बात है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों को बालकों के शारीरिक दोषों को समझने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान सीधा सा है कि हम जब किसी बच्चे को देखेंगे कि वो बोलने में सक्षम नहीं है, या फिर वो चलने में सक्षम नहीं है, या बैठने में सक्षम नहीं है, तो हमको सीधी सी उसकी शारीरिक दोष दिख जाएंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान जब हमको होता है, किस प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो हमको शारीरिक दोष भी पता चल जाते हैं बच्चे के, और उससे हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। जब हमको पता चल जाए कि कोई बच्चा बैठने में अक्षम है, तो उसके लिए अलग से ऐसी चेयर या फिर ऐसी सुविधा की जाएगी जिससे कि वो थोड़ा अच्छा महसूस करे, कंफर्टेबल होकर बैठ सके क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों को गृह कार्य देते समय भी उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। जैसे हम गृह कार्य में देखते हैं, किसी बच्चे को लिखना अच्छा लगता है, जैसे कि लड़कियां होती हैं, उनको सुलेख करना अच्छा लगता है, तो उनको सुलेख दिया जाता है ज़्यादातर। अब जैसे किसी को क्रियाकलाप अच्छा लगता है, तो उसको क्रियाकलाप करने के लिए दिए जाए घर पे। किसी को प्रैक्टिकल्स करना अच्छा लगता है, तो उसको, जैसे साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं बल्ब टाइप के, तो उनको बल्ब जलाने से रिलेटेड, जैसे कि तो आलू होता है, उससे कनेक्ट करके किस तरह से बल्ब जलाया जाता है, इस तरह के क्रियाकलाप दिए जाए। तो इस तरह से गृह कार्य देना चाहिए अलग अलग बच्चे को, अलग अलग उसके व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर। किसी को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, तो उसको क्वेश्चन के हिसाब से वो दिया जाए, लिखने का काम कम दिया जाए। इस तरह से गृह कार्य देते समय भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर शिक्षक यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षण की कौन सी विधि अपनाई जाए। मतलब अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझकर, जब अलग अलग भिन्नताओं को देखता है शिक्षक, किसी को मान लो गणित में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी को साइंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके लिए अलग विधियों का उपयोग करेगा उसको पढ़ाने में। अगर वो व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा था, तो अब वह प्रैक्टिकल या प्रयोजना विधि से पढ़ाएगा। तो इस तरह से वो अलग अलग विधियों का उपयोग करके व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर बच्चों को एक अच्छा शिक्षण करा सकता है, शिक्षा का स्तर उच्च कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बालकों के निर्देशन में भी व्यक्ति भिन्नता की विशेष भूमिका निभाता है। मतलब बालकों को जब मार्गदर्शन देना होता है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना होता है, एक अच्छा करियर बनाने के लिए जब प्रेरित करते हैं, तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षक उसको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो जब किसी बच्चे में मान लो कि 10th क्लास में उसके साइंस और मैथ में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो टीचर उसको सजेस्ट करेगा कि आप साइंस मैथ ले लीजिए, क्योंकि आप अच्छे हैं इसमें। और कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा नंबर ला रहा है, मतलब कि सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान में अच्छे नंबर ला रहा है, तो उसको आर्ट्स लेने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। तो इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर निर्देशन किया जा सकता है बच्चे का। लास्ट है, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षकों में विद्यालय प्रबंधकों को कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है। कक्षा के वर्गीकरण में सहायता प्रदान करता है किस तरह से हम देख सकते हैं कि
हमने देखा है कि जो सेक्शन होते हैं ABC, इस तरह से क्लासों में अलग अलग 8 क्लास में 3 सेक्शन बना दिए, तो वो इस स्तर पे बनाए जाते हैं। जो थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनको A क्लास में रखा जाता है, जो उससे कम होते हैं उनको B में, उससे कम होते हैं उनको C में। इसी तरह से हम अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख कर भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई साइंस मैथ में अच्छा है तो उनका एक अलग सेक्शन बना दिया, और जो हिंदी और इस तरह की सब्जेक्ट में अलग है तो उनका अलग सेक्शन बना दिया। इसी तरह से हम जब 11th 12th में जाते हैं तो वहाँ पे भी सेक्शंस होते हैं। जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कॉमर्स, और जो साइंस पढ़ना चाहते हैं वो साइंस लेते हैं। और इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं कक्षाओं को हम। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि रीट सीटेट और टेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।